हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए की रिक्रूटमेंट के बारे में, और उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आउट हो चुका है। हम इंतज़ार कर रहे थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का 20 तारीख को, पर वो नोटिफिकेशन, वो जो ऑफिस डॉक्यूमेंट लीक होने की वजह से डेट एक्सटेंड हो गई। उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया नहीं, वो लीक हो गया। तो उसके ऊपर इंटरनल जो भी डिसीजन लिया गया डिपार्टमेंट द्वारा, जो भी बात कही गई कि कैसे डॉक्यूमेंट लीक हुआ, ये बाहर किसने फ़ोटो क्लिक करी, उसके बाद फिर ये चीज़ों में चेंजेस आए और अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है कि ओपनिंग डेट और रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन की होगी वो 3 तारीख से शुरू होगी, जो कि पहले 20 तारीख से होनी थी, वो अब 3 जून से शुरू होगी। यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ये वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 जुलाई तक यहाँ पे फॉर्म फिल करे जा सकते हैं। 1/8 यानी कि 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक यहाँ पे पहला स्टेज, यानी कि ये पूरा अगर बात करेंगे, हम देखेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, तो यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपका एसएससी लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न है। यहाँ पे डीडीए द्वारा एसएससी की जो हमारा स्टेज है, जैसे अभी एसएससी का जो चेंजेस आए थे सीजीएल और सीएचएसएल में कि मेंस और प्री किस तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहला जो प्रीलिम्स है वो आपका अगस्त और सितंबर में हो जाएगा और मेंस की डेट आगे बताई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी एक मोटे रूप से बात थी। आगे बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। आप लोगों को ये तो पता ही है कि किस पोस्ट की कितनी यहाँ पे वो रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। बात कर लेते हैं कितनी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मेजरली असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो ये सीए वगैरह हैं उनके लिए है। अब जो जनरल बात करेंगे तो उसमें हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मेन है। उसमें जो एज है वो 30 साल है, 30 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 125 टोटल पोस्ट है। आपकी कोई भी ग्रेजुएशन हो और उसके साथ आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो, यानी कि कंप्यूटर की आपको नॉलेज हो, और यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी हुई, ना ही कोई एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। टोटल 125 पोस्ट है, यूआर की 52 है। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज पोस्ट आप लोगों को दिख रही होंगी। ओबीसी की 33 है, एसटी 9, एससी 19, ईडब्ल्यूएस 12। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट है ये आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की है पोस्ट। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये डिग्री आर्किटेक्ट की मांगी हुई है, 30 साल है। लीगल असिस्टेंट में भी वही 30 साल है एज। अब आगे बात करेंगे नायब तहसीलदार की। तो नायब तहसीलदार में देखिए आप लोगों की 21 से 30 साल एज होनी चाहिए। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है कि भाई जो लैंड एस्टेट वगैरह, ये एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है। आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी आप लोग इसमें एप्लीकेबल हैं। पर यहाँ पे पोस्ट ऑब्वियसली कम है, सिर्फ 4 ही पोस्ट हैं। तो आप देख के समझ के आप फॉर्म फिल करिएगा। जूनियर इंजीनियर की है सबसे ज़्यादा पोस्ट, 236 है। यहाँ पे 18 से 27 साल उम्र है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे एज यहाँ पे 18 से 27 साल ही है। उसके बाद जो जनरल की आ जाती है, उसके बाद आप जाती है एक सर्वेयर की है जिसमें रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। पटवारी की है। पटवारी एक अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। एसेंशियल वही है कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है कि भाई प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर है, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी होनी चाहिए। हिंदी आपको जनरली आती होगी जो ये हिंदी बेल्ट में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें थोड़ी सी चेंजेस है, बाकी एसएससी लेवल का ही है। यहाँ पे हिंदी या फिर उर्दू मांगा हुआ है, तो हिंदी के लिए आप चिंता ना करें। हिंदी का एक स्पेशल बैच आप लोगों के लिए जल्दी पटवारी के लिए लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, अब बात करेंगे मोस्ट कॉमन और मोस्ट अवेटेड जो पोस्ट है वो ये है जूनियर असिस्टेंट, ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। यहाँ पे भी एज लिमिट आपकी 18 से 27 है। 12वीं कक्षा आपके पास मांगी हुई है। टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है कि भाई 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के होने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, 194 वैकेंसीज यूआर, ये आप लोगों को कैटेगरी वाइज पता ही है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। अब ये थी बात हमारी भाई, जितनी भी हमारी वैकेंसीज थी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं। हम आगे की वीडियोस में एक एक करके, यानी कि जो हमारी जो मेजरली मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारा हो जाएगा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। दूसरा हम पटवारी के बारे में खुल के डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारे पास जो हम मेजरली डिस्कस करेंगे वो ये रहेगा हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो आगे एग्जाम प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें मैं बताऊंगा।
संक्षिप्त में ब्रीफ में आपको अभी बताता चलता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लोगे, पूरा नोटिफिकेशन खुद से ढंग से ध्यान से पढ़ना है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 21-22, 20-21 डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बिटवीन 1/4/23 टू 2/7/23, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए इस तरीके का। आप अगर आप ये 1/4/2000 यानी कि अब अगर आप ये अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं अब, तो आप लोग एलिजिबल होंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। और रिजर्व्ड कम्युनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ना सोचें बहुत वो होगा कि भाई दिल्ली की जो ओबीसी लिस्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंटर जो लिस्ट है ओबीसी यहाँ पे वही वैलिड होंगे। ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो दिल्ली के जो ओबीसी हैं वो नहीं, यहाँ पे जो सेंट्रल ओबीसी हैं वो यहाँ पे माने जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ईडब्ल्यूएस के बारे में भी लिखा हुआ है, तो वो भी आप लोग अपना जो कैटेगरी वाइज है वो प्लीज़ अपना डिटेल यहाँ पे जाके देखें। ना सोचे कि भाई आप लोग अपने मन से कुछ भी अज्यूम ना करें, ना ही कमेंट करें वीडियोस के नीचे जाके। आपके पास पूरी ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक में दे दूंगा, जाके आप लोग अपना देख सकेंगे। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे बता रखा है कि भाई डिसेबिलिटीज फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद अगर बात करें थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसकी, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल में सारी चीज़ें तो देखेंगे। ये सारी जो एग्ज़ाम वो आपको एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी बताया हुआ है, और कुछ बातें हैं यहाँ पे। अप्लाई तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हो जाएगा आपका। हाँ, नीचे चलते हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे जो पहला स्टेज है बिल्कुल एसएससी की तरह है। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। ये पूरा का पूरा एसएससी लेवल है। वही 1 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं। ये प्रीलिम्स है, ये प्री एग्ज़ाम है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो वही मेंस एग्ज़ाम जैसा एसएससी का मेंस था उसी तरीके से ये मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। वहीं से ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे। और कोई भी वहाँ पे आप देखेंगे जिनका एसएससी को नॉलेज है वो साफ साफ देखते ही समझ जाएंगे, एग्जैक्ट नोटिफिकेशन में से कॉपी पेस्ट करा हुआ है। वही है, 2 सेशन में पार्ट होगा, एक आपका टेस्ट होगा, उसके बाद फिर डाटा एंट्री स्पीड यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का जो होता है टाइपिंग टेस्ट जिसे कहते हैं वो यहाँ पे होगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ यानी कि 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 1 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा यहाँ पे। उसमें आपको ये दोनों मॉड्यूल करने होंगे, उसके बाद का टाइम मिलेगा जिसमें आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस करनी होगी। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। यहाँ पे पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तीसरा मॉड्यूल है जिसके लिए 15 मिनट मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वालिफाइंग है ये, वही एग्जैक्ट एसएससी पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। बाकी के आप लोग जो जितने भी हमारे और साथी हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका क्या है। अगर अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा तो पटवारी की करूँगा। पटवारी में देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। 120 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे टोटल होते हैं, और 6 इंटू में मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन यहाँ पे हर सेक्शन के रहेंगे। तो यहाँ पे 120 यहाँ आप देखोगे तो 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है यहाँ पे टोटल। यहाँ पे स्टेज 2 भी है, मेंस है, प्री है और मेंस है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम है। सिमिलर आप लोगों को दिखेगा, बट जीके में आप लोगों को क्या मिलेगा, स्पेशल एम्फेसिस ऑन दिल्ली की जीके यहाँ पे पूछी जाएगी बेसिकली पटवारी के एग्जाम में। आप ये ना सोचे कि एएसओ के एग्जाम में भी दिल्ली पे फोकस रहा जाएगा, नहीं, वो उसमें नहीं रहेंगे। पटवारी में यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है, तो इसीलिए यहाँ पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और उर्दू और हिंदी में से कोई एक आपको चुनना होगा, तो हिंदी की आप चिंता ना करें, क्योंकि जितने भी हमारे एसएससी वाले साथी हैं और वो लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो हिंदी के लिए हम अपना अलग से एक स्पेशल डीडीए का बैच लेके आएंगे बहुत जल्द, आज या कल में ही आप लोगों के सामने चीज़ें रख देंगे।
ठीक है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये आप इस तरीके से माने कि एसएससी CHSL का एग्जाम है, क्योंकि पैटर्न CHSL और CGL में सेम है। यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो वही सेम पैटर्न है, ASO वाला ही पैटर्न है, बट लेवल आप CHSL मान के चलिए, क्योंकि ये यहाँ पे आपके पास 12th यहाँ पे क्वालिफिकेशन है और ASO में आप क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। जो ASO में मैंने बात करी वही सिमिलर यहाँ पे है, SSC CHSL लेवल है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों के बता दी है मैंने। इसका सिलेबस भी आप देखेंगे तो नीचे जाके सिलेबस भी दे रखा है। इस बात को आप और ढंग से पूरा डिटेल में पढ़ना। मैं भी आप लोगों को एक एक सिलेबस, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो डिटेल वाइज सिलेबस यहाँ पे दे रखा होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट कोड 2 है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग दे रखी है, जनरल अवेयरनेस का दे रखा है पूरा, उसके बाद इंग्लिश का दे रखा है, उसके बाद ऐसे ही सेम सारी चीज़ें दे रखी हैं भाई, अलजेब्रा। आप यूं देखिए ना, एसएससी अगर आपने एग्जाम दे रखा है, अभी तक किसी ने एसएससी नहीं दिया तो उसको देखना पड़ेगा। एसएससी के इस बार 2020 वाला जो एग्जाम था, 2022 वाला सॉरी, तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेंगे। तो यही था, इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखता हूँ मैं, ताकि आप लोग भी अपना थोड़ा खुद का टाइम लगाएं, क्योंकि अभी 3 तारीख तक यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिलिंग शुरू होंगे, अभी टाइम है अपने पास। तो आप लोग खुद से जाके इस पूरी नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे बातें करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई भी दिक्कत होगी, क्वेरी होगी, वो आप लोग कमेंट करके पहुँचाएंगे, उसका निवारण हम करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।